अब गौतमी और कोरा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक कोरा की माँ को नहीं थी। इसलिए कोरा की माँ ने कोरा के लिए अपने ही रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। रिश्तेदारों का पूरा परिवार और वह लड़की कोरा के आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोरा उस दिन गौतमी के साथ समय बिता रहा होता, इसलिए वह घर नहीं आता। इससे नाराज होकर कोरा के रिश्तेदार चाचा कोरा की माँ को बहुत बुरा भला कहकर अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब कोरा की माँ को पता चलता है कि कोरा अब गौतमी से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, तो वह चर्च के फादर के पास जाकर पूछती है कि चूंकि गौतमी दूसरी जाति की है तो क्या दोनों की शादी हो सकती है। तब फादर कहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो जात पात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ये सुनकर कोरा की माँ रात को अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे जोर से थप्पड़ मार दिया था। तब कोरा अपनी माँ को समझाते हुए खुद भी भावुक होकर रोने लगता है। आखिरकार माँ बेटा दोनों मिलकर गौतमी के लिए शादी का जोड़ा लेने उसी आनंद के मॉल पर जाते हैं और गौतमी की नाप की ड्रेस मांगते हैं। यह बात सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन पंचायत में कोरा और गौतमी की शादी का मामला उठाता है। वह कहता है कि दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंचायत यह बात सुनने के बाद कहती है, अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर जात पात का भेदभाव क्यों करें। दूसरी ओर कोरा के रिश्तेदारों में उसके चाचा भी अपनी बेटी की शादी कोरा से करना चाहते हैं, इसलिए वे चर्च के फादर से मिलकर कोरा और गौतमी की शादी का विरोध करने लगते हैं। उधर जैसे ही गौतमी अपनी ऑफिस से लौटती है, आनंद के कुछ लोग उसके घर आकर घर को सरकारी संपत्ति बताकर 1 महीने के अंदर उसकी नीलामी की बात कहते हैं। इससे गौतमी पूरी तरह से दुखी हो जाती है। रात को आनंद के लोग गौतमी को परेशान करने के लिए उसके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे डर के मारे उसी रात गौतमी, उसकी माँ और बहन घबरा जाती हैं। कुछ दिन बाद गौतमी की शादी का दिन आता है। कोरा की माँ चर्च में गौतमी का इंतजार कर रही होती है। उधर जब गौतमी शादी के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय आनंद और उसके आदमी आ जाते हैं और आनंद गौतमी की माँ को बहुत अपशब्द कहता है। साथ ही वह अपने आदमियों को गौतमी के घर के सामने तैनात कर देता है ताकि गौतमी शादी के लिए बाहर न जा सके। उसी समय कोरा बार बार गौतमी को कॉल करता है, लेकिन गौतमी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। बहुत बार कोशिश करने के बाद कोरा अपनी माँ से कहता है कि शायद गौतमी शादी के लिए नहीं आ रही है। यह सुनकर कोरा की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और चर्च से बाहर निकल जाती हैं। अब अंत में कोरा गौतमी से शादी करने के लिए बहुत देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन गौतमी आनंद के आदमियों के डर से शादी में नहीं आ पाती। यह देखकर कोरा और उसकी माँ उदास होकर गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में जाते समय कोरा की माँ आखिरी बार गौतमी से मिलने उसके घर जाती है। जब कोरा और उसकी माँ गौतमी के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह सूना पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। यह देखकर वे वापस जाने लगते हैं। तभी घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोरा तुरंत दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ वह देखता है कि एक आदमी ने गौतमी की बहन को पकड़ रखा है। यह देखकर कोरा उस आदमी की जमकर पिटाई करता है। उसी समय वहाँ गौतमी और उसकी माँ आ जाती है। गौतमी रोते हुए कोरा की माँ को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी माँ और बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं शादी में नहीं आ पाई। तब कोरा की माँ गौतमी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करती है और उसे गले लगाकर बहुत स्नेह देती है। इसके कुछ ही देर बाद कोरा और गौतमी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और यहीं पर गौतमी की कहानी समाप्त होती है।